Yeah, good afternoon, everyone. This is the continuation video of exercise 10.1, class 11 mathematics straight line according to the old book. In new book, this is exercise 9.1, but we are doing question according to new book. In our first video, we have covered till question number 8. Now we have to start with question number 9. So here is question number 9 on your screen. Piyush, can you please read question number 9 for us? Yes, sir. Find the angle between the x-axis and the line joining the points 3, -1 and 4, -2. हमें एंगल निकालना है एक्स एक्सिस के बीच में और दो पॉइंट दे रखे हैं 3, -1 और 4, -2। इनके बीच में कोई लाइन ज्वाइन कर रही है उसके बीच में। तो मैं आपको फिगर बना के जरा समझाता हूँ ये चीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये 9 हमारा। ओल्ड बुक के हिसाब से ये एक्सरसाइज 10.1 है, ठीक है। पर ये सीरियल नंबर नई बुक के हिसाब से है। अगर आप नई बुक में देखना चाहें तो ये 9.1 है, ठीक है। सबसे पहले आपको ना कोई एक ऐसे लाइन दे रखी है, ठीक है। हमें एंगल बताना है एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये वाली, ठीक है। ये ऐसे एक्स डैश है, ओके। 2D ना बना के मैं सिंपल ही बना रहा हूँ। दो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे P, मान लीजिए P है और P हमें दिया हुआ 3, -1, ठीक है। और Q हमें कितना दिया हुआ है 4, -2, ठीक है ना। ये कोई पॉइंट हमारा O है। तो सबसे पहले क्यों ना हम P और Q का स्लोप निकाल लें। P जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3, -1 और Q जिसके कोऑर्डिनेट हैं 4, -2। P के ये कोऑर्डिनेट लिखिए x1 y1 और Q के लिखिए x2 y2। सबसे पहले मैं स्लोप निकालूंगा, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था y2 - y1 ओवर x2 - x1, x2 - x1 होता है, ठीक है। y2 हमारा कितना है -2 है, -y1 मतलब माइनस ऑफ -1 और x2 की जगह 4 और x1 की जगह ये 3 है। तो ये हो जाएगा -2 + 1 अपॉन में 4 - 3 यानी कि 1। तो ये आ गया -1 अपॉन में 1 यानी कि -1 आ गया। तो स्लोप हमने निकाल लिया पीयूष -1। और स्लोप का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता था, tan थीटा होता था, ठीक है। मतलब स्लोप हमारा -1 है। अब अगर आपको ध्यान हो ये tan -1 कब होता है हमें ये देखना है। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हिंट आपको ध्यान होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा tan जो होता है वो नेगेटिव होता है। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में ये 90 + 45 यानी कि 90 + π/4 होगा, ठीक है। आप चाहें तो वैल्यू चेक कर लेना, ठीक है। tan 135 का वैल्यू -1 होगा, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, खुद भी। आपको पता है कॉट हो जाएगा 45 और ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो -1 ही आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं -1 के प्लेस पे ये लिख सकता हूँ, 135 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हमारा tan थीटा कितना आ गया, tan 135 के इक्वल आ गया। तो उन्होंने वैसे भी ये एंगल पूछा था हमसे थीटा कि एंगल कितना होगा, और ये एंगल हमारा कितना आ गया 135 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये था पीयूष हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं आपको सेंड कर देता हूँ ये। ओके, ये मैंने आपको सेंड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। मैं चाहूंगा पीयूष आप क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें। यस पीयूष। Yes, sir. The slope of a line is double of the slope of another line if tangent of an angle between them is 1/3. Find the slope of the line. स्लोप जो है किसी एक लाइन का वो डबल दिया हुआ है किसी दूसरी लाइन के स्लोप के मुकाबले, और दोनों के बीच में जो टेंजेंट है मतलब tan थीटा जो है वो 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको लिख के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा लेंथी है, ध्यान दीजिएगा। देखो, लेट कर लो m1 और m2, ये क्या दे रखे हैं, दीज आर द स्लोप ऑफ टू लाइन, स्लोप दे रखे हैं। और ये भी हमें गिवन है कि m1 क्या है, ट्वाइस ऑफ m2 है। ये बोला था उसने कि भाई एक लाइन का जो स्लोप है वो ट्वाइस दे रखा है दूसरी लाइन के स्लोप के मुकाबले।
लेट कर लो, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। और टेन थीटा हमें कितना दिया हुआ है पीयूष? 1/3 दे रखा है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, मैंने बताया था जब दो स्लोप गिवन है तो फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और m1 के प्लेस पे 2m2 आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, राइट। तो ये बन जाएगा 1/3 इज इक्वल टू m1 की जगह आ गया 2m2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 की जगह 2m2 इंटू m2। 2m2 में से m2 गए, m2 आ गया, ये m है, राइट। m1 की जगह 2m2 आया और ये हो गया 2m2 स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 1 प्लस 2m2 स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3m2। एक सेकेंड, 1 प्लस 2m2 स्क्वायर इक्वल टू में आ गया 3m2। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके बाद जो स्टेप है मैं यहाँ ऊपर कर रहा हूँ, ये बन जाएगा 2m2 स्क्वायर माइनस 3m2 प्लस 1 इक्वल टू में 0। अब 2 इंटू 1 कीजिए तो 2 आया, ये -3 आया। ऐसे दो नंबर सोचिए जिनके मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, जिन्हें ऐड करें तो -3 आए। नंबर है -2 और -1। तो ये हमारा हो गया 2m2 स्क्वायर माइनस 2m2 माइनस m2 प्लस 1 इक्वल टू में 0। इनमें से 2m2 कॉमन ले लीजिए, ये आ गया m2 माइनस 1 और इन दोनों में से -1 कॉमन ले लीजिए तो आ गया m2 माइनस 1, ठीक है। तो पूरे में से आ गया m2 माइनस 1 और 2m2 माइनस 1 इक्वल टू 0। इधर m2 माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2m2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा m2 आ जाएगा 1, यहाँ से 2m2 आ जाएगा 1 और m2 कितना आ जाएगा 1/2। m2 आ जाए, मतलब m2 की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 1 और एक आ गई 1/2। अब अगर आपको ध्यान हो तो m1 क्या था, 2m2 था। तो अगर ये वाली वैल्यू m2 की इसमें डालते हैं तो m1 की वैल्यू आ रही है 2 और m1 था 2m2। अगर ये वाली वैल्यू डालते हैं तो m1 कितना आ जाएगा 1। तो m1 और m2 की मतलब m1 हमारा अगर 2 है तो m2 हमारा 1 है। एक पॉसिबल पेयर ऑफ आंसर ये हो गया। और एक पेयर कि m1 अगर हमारा 1 है तो m2 हमारा 1/2 है। एक ये दो पॉसिबल पेयर ऑफ आंसर्स हो गए आपके, ठीक है। ठीक है। आप सभी को पता है वीडियोग्राफी में हम क्वेश्चन इसलिए रिपीट नहीं कराते, तो आप चाहें तो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, ओके। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब मैं चाहूंगा पीयूष आप क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का, वो आप पढ़ें। Okay, sir. A line passes through x1, y1 and h, k. If the slope of the line is m, so that k minus y1 equals m bracket h minus x1. एक लाइन है जो x1, y1 और h, k में से पास कर रही है और अगर लाइन का स्लोप स्मॉल m है तो हमें ये चीज शो करनी है कि k माइनस y1 जो है वो हमारा m ब्रैकेट h माइनस x1 है। सबसे पहले मैं बोर्ड रब कर देता हूँ। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। ठीक है। जो दो पॉइंट्स दे रखे हैं वो हैं, उन्हें मान लीजिए a और b, और a और b के हमारे कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, ठीक है। और टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है k माइनस
y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट h माइनस x1, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्लोप निकाल रहा हूँ ए बी का, ठीक है, और आपको फॉर्मूला पता ही है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। x1 y1 की जगह तो वही है, ये वाली जो वैल्यूज हैं x2 y2 है, y2 की जगह k है, y1 की जगह y1 है, x2 की जगह h है और x1 की जगह x1 है। तो ये सॉल्व करके हमारा आ जाएगा, एक सेकेंड, y2 माइनस y1 यानी कि k माइनस y1 ओवर में h माइनस x1, राइट। इसे आप स्लोप मान लीजिए, ठीक है ना, स्मॉल m। अब इसकी आप इसे ऐसे लिख लीजिए कि k माइनस y1 ओवर h माइनस x1 जो है वो हमारा m यानी m/1 आया। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, k माइनस 1 की अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम ही आएगा, k माइनस y1 आएगा, और यहाँ पर m की अगर करेंगे h माइनस x1 से तो भी ये सेम ही आएगा। तो फाइनल आंसर है k माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट h माइनस x1, ये हमारा फाइनल आंसर है, राइट। तो ये हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। अब मैं आपको सेंड कर रहा हूँ यहाँ, इसी के साथ हमारी ये जो वीडियोग्राफी है इस एक्सरसाइज की, एक सेकंड में पहले सेंड कर दूं। तो क्लास इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं, और एक्सरसाइज 10.2 के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। एक्सरसाइज 10.1 की वीडियोग्राफी यहीं हमारी समाप्त होती है। थैंक यू।